बहुत सारे लोग प्यार करते हैं एंड ये प्रश्न मन में बहुत ज़्यादा होता है कि क्या ये प्यार टिक जाएगा, क्या ये पर्सन टिक जाएगा या फिर क्या यही पर्सन सोलमेट है, क्या यही पर्सन आपके ट्वाइन फ्लेम है, इनके साथ ही आगे चल के आपका शादी होगा। तो आज का डेटिंग उन लोगों के लिए है जो लोग भी अभी प्यार कर रहे हैं एंड बहुत ही ज़्यादा मन में दुविधा लेकर घूम रहे हैं या फिर इनसिक्योर हैं कि क्या ये अच्छा पर्सन कभी आपके हाथ से तो नहीं जाएगा या फिर कभी इस इंसान के साथ जिनको आपने इतना प्यार कर लिया है, प्यार कर रहे हो, कभी ये आपसे दूर तो नहीं जाएंगे ना। तो चलिए देख लेते हैं आपकी राशि अगर लियो है यानी कि सिंह राशि है। सो वेलकम टू लव विथ यूनिवर्स। देख लेते हैं मन ही मन अभी आपको उस पर्सन का नाम लेना है, उनको याद करना है, पॉजिटिव वे में शरण करना है। ठीक है, उस इंसान को लेकर सोचो अभी जब तक मैं शफल कर रही हूँ, आपके लिए अच्छा होगा। ओके, सो रीडिंग चैनल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी देख सकते हो। एंड यदि आप देख रहे हो तो अवश्य यूनिवर्स का इच्छा है कि आप पहले से ही आप दोनों के रिश्ते के बारे में अच्छे से जान लो। ठीक है, भविष्य के बारे में। तो लेट्स सी। ओके, फर्स्ट कार्ड ही ये आ चुका है, देखते आने वाले। वाह, ओह वाह, मिक्स वाइब्स आ रही है मुझे यहाँ पर। ठीक है, राइट बात। सो फर्स्ट तो मैं आपको बता दूँ कि कहीं ना कहीं आप लव लाइफ के साइड से पूरी तरीके से हो सकता है कभी टूट चुके थे एंड देन जाकर ये पर्सन आपके लाइफ में आया होगा एंड आप कहीं ना कहीं मन ही मन सोच रहे हो कि नहीं यही सही पैथ है, आप सही जा रहे हो। यूनिवर्स भी हो सकता है आपको ऐसे ऐसे नंबर्स दिखा रहे हैं, एंजल्स नंबर, या फिर कहीं से आपको मन को शांति मिल रही है कि नहीं ये पर्सन सही है, अच्छे हैं एंड डेस्टाइन पर्सन है, यही डेस्टिनी है आपका और कोई नहीं। ये पर्सन आने के बाद से हो सकता है आपके लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं एंड आपने नोटिस किया होगा। ठीक है, तो आपका जो सोल है वो कहता है कि ये सही पर्सन है, सही रास्ता है। अभी तक आप जो भी गलत टॉक्सिसिटी के अंदर से चल रहे थे उससे आप काफ़ी हद तक बाहर आ चुके हो। ठीक है, जिनसे भी प्रेम करते हो, जिनके साथ भी हो सकता है कि ट्रस्ट है आपको उस इंसान के ऊपर। हो सकता है कभी कभी डगमगाता है, वो अलग बात है, बट स्टिल मुझे दिखाई दे रही है कि ट्रस्ट है। आपका मन कहीं ना कहीं उनके ऊपर ट्रस्ट करता है। ओके, तो ये तो गई आपकी बात एंड ठीक है। सो यहाँ पर एनर्जीज के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर ओके, कैंसर की एनर्जी, कैप्रिकॉन की एनर्जी, टॉरस की एनर्जी, एक्वेरियस की एनर्जी, वर्गो की एनर्जी, स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी। ठीक है, वर्गो मैंने बता दिया, फिर से दिखा मुझे वर्गो। सो ये एनर्जी सी दिखाई दे रही है। ओके, और लिब्रा भी है यहाँ पर। ओके, फर्स्ट तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप जिस तरीके से इस इंसान को चाहते हो, जिस इंसान को मतलब आप बहुत ही ज़्यादा दिल से चाहते हो, पसंद करते हो, वो इंसान भी आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, पसंद करते हैं। बट ये इंसान ना बहुत ज़्यादा शर्मीले हो सकते हैं या फिर इंट्रोवर्टेड हो सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर कहीं ना कहीं उस इंसान से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो अपकमिंग डेज़ में या फिर अभी भी हो सकता है। बट आपकी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार चीज़ें कहीं ना कहीं होता नहीं है। बट इस इंसान का प्यार आपको अवश्य अनुभव हो जाता है कि ये इंसान आपसे प्रेम करते, दूर से कहीं ना कहीं आपका ख्याल रख रहे हैं या फिर कुछ आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, पर जाहिर नहीं कर रहे हैं ये कि वो इंसान पीछे से आपका ख्याल रख रहे हैं, बिना बताए आपके साथ चल रहे हैं। सो ये सब चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं क्योंकि ये जो पर्सन है ये थोड़ा सा इंट्रोवर्टेड दिखाई दे रही है मुझे। तो इस वजह से आपको उनको समझने में थोड़ा सा दिक्कत परेशानी हो सकता है कई बार। ठीक है, ये एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है। अभी अगर नहीं हो रहा है तो अपकमिंग डेज़ में हो सकता है, क्योंकि
हो सकता है कि अभी आप दोनों एक साथ नहीं हो, बट आफ्टर मैरिज डेफ़िनेटली एक साथ रहोगे। तो येस, उससे पहले ये इंसान चाहते हैं कि शादी से पहले या फिर कुछ भी बहुत बड़ा स्टेप लेने से पहले या फिर लव लाइफ के साइड से कुछ भी कमिटमेंट देने से पहले ये इंसान चाहते हैं कि आप उनको पूरी तरीके से जान लो एंड समझ लो इनके बिना कहीं, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि शांत हैं या फिर शांत दिमाग के हैं, शांत माइंड के हैं, बिजनेस माइंडेड है, ऐसा कुछ वाइब्स मुझे मिल रही हैं। आप दोनों के लव लाइफ में हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स भी आए अपकमिंग डेज़ में, एंड ये थोड़ा बहुत ही दिखाई दे रही है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ डिफरेंसेस हो सकता है कुछ और बात हो, बट कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से जुड़ने के लिए आने वाले समय में, फ्यूचर में कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपको छोड़कर इनके पास आना पड़े, कुछ चीज़ें उनको छोड़कर आपके पास आना पड़े। तो दोनों साइड से ही दिखाई दे रही हैं, विशेष रूप से उनके साइड से कुछ सैक्रिफाइसिंग सिचुएशन, कंप्रोमाइज़िंग सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है कि आपको पाने के लिए उनको कुछ चीज़ें कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है इनकी लाइफ में। ये फ्यूचर में दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। एंड ये पर्सन बहुत ही लॉयल किस्म के इंसान दिखाई दे रही है, शांत है एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर पर्सन है, आपको बहुत चाहते हैं, ठीक है। परंतु ये चीज़ ना ये इंसान दिखा नहीं सकते या फिर दिखाना नहीं चाहते हैं कि ये इंसान आपके प्रति कितना ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है, वीक हो चुके हैं, या फिर वीक हो सकता है आने वाले टाइम में और ज़्यादा हो। एंड अपकमिंग टाइम में ये इंसान ना हमेशा आपको सरप्राइज़ देना चाहेगा। आप दोनों के प्यार में यहाँ पर देखो अबंडेंस है, ठीक है। ये इंसान बहुत घुमाने वाला है अपकमिंग समय में, आपके साथ एक होने वाला है, लाइक डिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाने वाले हो आप दोनों अपकमिंग समय में, ठीक है। एंड कुछ चीज़ें हैं कहीं ना कहीं इनके तरफ से जो आपको कभी हो सकता है पता ना चले, ये इंसान जानने नहीं देंगे। कुछ चीज़ें ऐसा हैं जो ये इंसान सीक्रेट ही रखेंगे, उन चीज़ों के बारे में आप नहीं जान पाओगे, इनकी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा आपका अनजाना ही रह जाएगा, ये चीज़ दिख रही है मुझे, ठीक है। एंड देखो, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा शांत है, बहुत अट्रैक्टिंग पर्सन है, बहुत खूबसूरत पर्सन है दिल के, मन के, तो इसी वजह से थर्ड पार्टी का एक संभावना बना हुआ रहेगा। मतलब लोग कहीं ना कहीं आपके पर्सन के पीछे अपकमिंग समय में भाग सकते हैं, आप दोनों के कनेक्शन को ख़राब करने की कोशिश कर सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको डिवाइन के ऊपर भरोसा रखने की बहुत ज़रूरत है, एंड आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर काम करना है कि नहीं, कुछ भी हो रहा है इनके साथ, ये इंसान संभाल लेंगे, ये कहकर आप पूरी तरीके से इनके ऊपर चीज़ें मत छोड़ा करो, ठीक है। अपकमिंग समय में अगर आप दोनों की शादी होती है या फिर चीज़ें आगे बढ़ती हैं, यहाँ पर दिख रही है बढ़ेगा आगे, अवश्य बढ़ेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको उनके कंधों से कंधे मिलाकर आगे बढ़ना है। एंड क्योंकि ये पर्सन, ये चीज़ मैं ज़ोर दे रही हूँ क्योंकि यही कोर पॉइंट है आपकी कनेक्शन का, इस पर्सन को आपको मन से जान लेना है। ये इंसान खुद को कभी खुलकर ज़ाहिर नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा क्लोज्ड वाला पर्सन है, दरवाज़ा हमेशा बंद रखते हैं। हो सकता है कभी आपको कुछ सीक्रेट्स के बारे में पता भी लग जाए, बट देर होगा, क्योंकि ये जो पर्सन है क्लोज बुक की तरह है, ओपन बुक नहीं है। परंतु इनका फीलिंग्स आपके प्रति, प्यार आपके प्रति आपसे भी ज़्यादा गहरा है, ये बात मुझे अच्छे से दिखाई दे रही है। कई बार हो सकता है इनको समझने में आप गलती करो एंड हार्ट ब्रेक हो जाए आपका, परंतु ये सिचुएशन ज़्यादा टाइम के लिए नहीं टिकने वाला है, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। एंड आप इमोशनल हो, ये भी हो सकता है बहुत ज़्यादा मन से, एंड ये भी इमोशनल है अपने कनेक्शन को लेकर, ठीक है। एंड देखो, एक चीज़ दिखाई दे रही है मुझे कि कभी भी कुछ भी हो जाए, आपको ये नहीं समझना है कि ये आपसे ज़्यादा उनके ऊपर लागू होता है। मतलब ये इंसान ना कभी भी कुछ भी हो जाए, ये नहीं करेंगे कि आप फ़ोन नहीं कर रहे हो, मतलब वो भी नहीं करेंगे, वो करेंगे, अवश्य करेंगे। वो इंसान ऐसी चीज़ों के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं कि फ़र्स्ट आप करोगे, ठीक है। यस, पर्सन बहुत सुंदर दिखाई दे रही है मुझे, एंड ऐसे पर्सन को लेकर चर्चा बाहर दोस्तों के अंदर बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है मुझे, इनके तरफ लोगों की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा जल्द चले जाएगी, एंड वहाँ पर आपके कनेक्शन में ही प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। यस, नज़र दोष से थोड़ा सा बच के रहना, एंड कुछ भी अच्छी चीज़ें हो रही हो उस समय अचानक से, मतलब टाइम टू टाइम फ़ोटोज़ अपलोड करते मत रहना, ठीक है। ये एक चीज़ दिख रही है मुझे। एंड
ऑब्वियसली अगर आप कभी भी उठ कर मैसेज नहीं कर रहे हो तो अवश्य आपको दिखेगा कि मैसेज आ रही है, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिस इंसान को आप मन से कहीं न कहीं चाहते हो, जिनको सोच कर लगता है कि नहीं यही वो पर्सन है, तो अवश्य यही वो पर्सन है, आपका सोल आपसे झूठ नहीं कह रहा है, ओके? बहुत सुंदर रीडिंग आया है, ओके? बाय।